आपका आज के इवेंट के बारे में कुछ कमेंट्स, कुछ राय दीजिए। कैसा रहा, कैसा लगा आपको? देखिए, बच्चियों ने बाइक अभी रिसेंटली चलानी शुरू की है, एक अच्छी एफर्ट है। अब ये कहाँ तक जाएंगी ये तो डिपेंड करता है इनकी मेहनत पर और सोसाइटी पर कि उन्हें कितनी एक्सेप्टेंस देती है और कितनी जगह देती है। इस वक्त मैं ये देख रही थी कि वो एक साथ हैं, बच्चियाँ मुतहद हैं और ख़ासतौर पर वो बच्चियाँ जिनका ब्रेड एंड बटर इस वक्त ये काम चल रहा है, तो उनको तो हेल्प आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ साथ ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है और फिर हमारी सोशल मीडिया में इन चीज़ों को इस तरह से पॉजिटिव वे में हाईलाइट कीजिएगा कि जो बच्चियाँ इस काम में आगे आना चाहती हैं उनके लिए मुश्किलात ना हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कम से कम हम कर दें तो भी मुनासिब बात है, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चियाँ अपनी जगह बनाना जानती हैं। अच्छा भाभी, आपका बड़ा वसी तजर्बा है इस तरह के सोशल वेलफेयर कामों में। आपका माशाल्लाह इंटरनेशनल आप वेलफेयर का एक इदारा चला रही हैं सारम बन्नी के नाम से, तो इस हवाले से भी कीजिए। आपकी तो काफ़ी मेहनत है, काफ़ी काविश है इस काम के लिए, शहर के लिए। तो काइंडली आप जो आज की लेडी बाइकर्स हैं उनको मोटिवेशनल स्पीच जो आप कुछ देना चाहें तो क्या उनको बैकअप मिले? दो तरह की बच्चियाँ मुझे आज नज़र आई हैं, क्योंकि मैं इनके साथ रैली में भी थी, और ये अल्लाह का करम एहसान है कि मुझे जब कभी भी मौका मिलता है, किसी जगह भी मुझे मौका मिलता है, मैं अपनी बच्चियों को बहुत करीब से देखती हूँ और एक एक चीज़ मेरे जहन में होती है कि इनको किस तरह से हम आगाही दे सकते हैं। मेरे पास वो बच्चियाँ नज़र आई आज मुझे जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, रोड पर इसी तरह बाइक चला रही थी जैसे शायद पैदा होने के बाद से वो जो 5 साल में उन्होंने या 4 साल में साइकिल चलाई होगी, ऐसी वो आज बाइक चला रही है। लेकिन साथ में मैं कुछ उन बच्चियों को भी देख रही थी जो थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, वो बाइक पर बैठी तो थी लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस मुझे उनका 100% नहीं लग रहा था। बस वहाँ मुझे थोड़ा सा मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे परेशानी हो रही थी कि औरत का कॉन्फिडेंस उस वक्त 100% नहीं होता जब उसका बैकअप 100% नहीं होता। वो बच्चियाँ जिनका बैकअप 100% था वो रोड पर नजर आ रही थी। तो जिन बच्चियों को मैंने रिलक्टेंट देखा, उनकी फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जब आपको पता है कि आपकी बच्ची रोड पर आती है तो आप उसके साथ हो। और एक माँ मुझे मिली, नाम जहन में नहीं, लेकिन मैं उस माँ को जानती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी के पीछे बैठ के मुझे कहा कि मेरी बेटी रोड पर भी आज अकेले नहीं है, मैं इसके साथ हूँ। वो बच्ची बाइक चला रही थी और माँ उसके साथ बैठी थी। अब उस बच्ची का कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ जाएगा जिसकी माँ उस पर ये एतबार कर रही है कि तुम अच्छी बाइक चलाओगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं माँओं से, वालिदैन से, जिनमें बाप शामिल हैं, यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें और वो कोई भी काम करना चाहते हैं उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, उनका साथ दीजिए यहाँ तक कि वो आसमान की बुलंदियों को छू लें। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी आपका आने का, आपका टाइम निकालने का। और मैं अब हमारे दरमियान एक और शारमीन जो कि यूथ पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं और ये भी बहुत सोशल हैं इस तरह के कामों में। तो बेटा शारमीन, आपकी क्या आज का इवेंट के बारे में कुछ कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपको? पहले तो मैं ये कहूँगी, मेरे बाइक पे जो मैं हमेशा बैठी हूँ अपने वालिद साहब के साथ बैठी हूँ, आज मैं जो हूँ एक फीमेल के साथ बैठी हूँ, मतलब मेरी दोस्ती हो गई उससे बहुत अच्छी। मुझे पहले बहुत डर था कि मतलब किस तरह से वो चलाएंगे, क्योंकि हम लोगों की अप्रोच है कि लड़की अगर रोड पर आके गाड़ी चलाएगी या बाइक चलाएगी तो उसको नुकसान ही जाएगा। मैं खुद जब गाड़ी चलाती हूँ तो बहुत से लोगों को देखती हूँ कि किस तरह हमें देख रहे होते हैं, लेकिन आज बाइक में बैठ के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है हम लड़कियों के अंदर कि वो बाइक पे भी बहुत अच्छे से जो है अपने आप को स्मूथली लेकर चल रही हैं। जो लोग उनको देख रहे हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, उसको इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से जो है हमने गौर किया। और इसी तरह का अगर कॉन्फिडेंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पेरेंट्स हमको देंगे तो इंशाल्लाह लड़कियां जो है बहुत आगे बढ़ सकती हैं और वो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हर जो है क्या कहते हैं इसमें जो बहुत अच्छा जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शारमीन बेटा। और मुझे ज़रा ये भी आप ज़रा ऑडियंस को, जो व्यूवर्स हैं, उन्हें बताइए कि आपके साथ आपकी बैक पे कौन मौजूद थे। आप खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा व्यूवर्स को और ऑडियंस को कि आपकी बैक पे कौन थे। ज़रा आप उनका तारुफ भी करा दें। हमेशा जो है मेरे वालिद साहब होते हैं, कौशल साहब होते हैं, और जो है उन्होंने हमेशा मुझे जो है वो कॉन्फिडेंस दिया कि जो करना है आगे जो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। और लिटरली अगर मेरे पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ ना हो तो वो लड़का हो कि लड़की वो कुछ भी नहीं कर सकता। पेरेंट्स की 100% सपोर्ट बहुत जो है कंपलसरी होती है। मैं अगर आज अकेली लड़की के साथ बाइक पे बैठ के कहाँ मतलब घूम रही हूँ, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, उनका भरोसा, उनका कॉन्फिडेंस है कि जो भी उनकी बेटी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच। मैं अपने कौसर रिजवी साहब से मैं गुजारिश करूँगा जो कि ग्रुप एडमिन भी हैं हमारे आर्ट फ्रेंड सर्कल के। जी कौसर साहब, आपका क्या लगा? आज का जो प्रोग्राम है वो इस हवाले से बहुत बेहतरीन रहा कि लड़कियां जो है वो रोड पे निकली
उन्होंने बाइक चलाई और इस तरीके से लोगों पर के पास मैसेज पहुंचा कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। जैसे आलिया भाभी ने कहा कि अगर पेरेंट्स पीछे हो तो लड़कियों में कॉन्फिडेंस आता है और इसमें कोई शक नहीं है। बाप भाई अगर वो कहें कि कुछ भी करो हम पीछे खड़े हैं, तो इनका पीछे खड़ा होना, ये कहना जो है उनको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो इसी तरह से अगर माशरे में मर्द हजरात ख़वातीन को सपोर्ट करते रहे तो ख़वातीन किसी भी मैदान में न पीछे थी ना है और ना रहेंगे और इस तरीके से वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कौशल जी। अब हमारे दरमियान हमारी एक और दोस्त अंजुम चांदना जो कि फ़िल्म डायरेक्ट भी कर चुकी हैं, इस शोबे से बहुत गहरी दिलचस्पी और बहुत गहरी नज़र रखती हैं। तो मैं अंजुम से रिक्वेस्ट करूँगी आप कुछ कमेंट्स दें आज के इवेंट्स के बारे में। आज का इवेंट हर मैदान में निशाना बशाना के बारे में, मेरी बेगम के बारे में नहीं कहते, बाइक राइडिंग से ये फ़ायदा इकोनॉमिकली होगा हर पेरेंट को कि आपके हर पेरेंट को बाइक इकोनॉमिकल भी है और बाइक एक एक्सपीरियंस भी है जिससे औरत खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा उसके जो सेंसेस हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, वो उजागर होते हैं कि भाई बाइक पे मैं हूँ तो मुझे अपने आप को कैसे संभालना है और मुझे इसी बाइक पे सफ़र करके अपनी मंजिल तक भी कैसे पहुँचना। और इसमें डेफिनेटली आज जैसे नफीस आप खुद अपनी बेटी को लेकर आए और फिर साहब अपनी बेटी को लेकर आए, तो ये जब तक पेरेंट फादर या ब्रदर्स ऐसे नहीं करेंगे तब तक लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। और आज की पाकिस्तानी खातून बहुत आगे है, वो पहाड़ भी सर कर रही है, वो फिल्में भी बना रही है, वो बाइक भी चला रही है, वो अर्निंग भी कर रही है, सिर्फ टीचिंग तक या होम मेकर तक मैं देख रही हूँ। तो वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में बहुत आगे है। फौज के मैदान में भी जब जहाज़ उड़ा सकती है तो बाइक तो बहुत छोटी चीज़ है। तो जब फाइटर पायलट दुनिया में पहली पाकिस्तानी हो सकती है तो बाइक राइडिंग तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू अंजुम, थैंक यू सो मच। जी बेटा अली से आपका भी पहले तो बहुत शुक्रिया। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपनी मम्मा के साथ, आपकी मम्मा सपोर्ट करती हैं, तो आप कुछ कमेंट्स दीजिए आज के इवेंट्स के बारे में। आपको कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बहाल हुआ जो इस तरह के देखा कि आपने? आज तक पाकिस्तान की तारीख में बात है और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बाहर हुआ है, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिला क्योंकि जो मेरी राइडर थी माशाल्लाह एक साल तो चला रही थी, ट्रेनिंग देती है बाइक सिखाने की, तो मुझे पहले से तो शौक था बाइक सीखने का और ज़रूरत है क्योंकि जो भाई या बाप तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बाइक चलानी आनी चाहिए, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अकेले वहाँ निकल सकते हैं। और हमारे कराची में माशाल्लाह वो भी पता महसूस कर रही हूँ हमारे लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है। लड़कियों को भी बाइक चलानी पहले कहते थे कि नहीं आनी चाहिए और लड़कियाँ बाइक नहीं चला सकती, लेकिन आज हमारी राइडर्स ने ये किया कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, औरत सब कुछ कर सकती है, औरत अपने वक़ार इज़्ज़त की हिफाजत खुद कर सकती है। और पाकिस्तान में अपनी हिफाजत नहीं करेगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें किसी मर्द की ज़रूरत ना पड़े, हिफाजत नहीं कर सके। हमारे यहाँ से